Assalamu alaikum. Today's video goes out to Abdul Basit, my student at WHSS. He had asked for how the 8 mark question is to be solved. So ek dafa phir I am trying to solve the question as quickly as possible and as precisely as possible so that everything is captured in this video. The question is very simple. Discuss whether or not small firms are more likely to go out of business than large firm. क्या मतलब है इसका कि आपने ये इस बात को डिस्कस करना है कि क्या स्मॉल फर्म्स बिजनेस से ज़्यादा जल्दी यानी कि ज़्यादा लाइकली हैं, ज़्यादा प्रोबेबल हैं कि वो बिजनेस छोड़ दें या शट डाउन हो जाएं या वो क्लोज हो जाएं एज कंपेयर टू लार्ज फर्म्स। अगर हम स्मॉल और लार्ज बिजनेस को कंपेयर करें तो विच इज़ मोर लाइकली टू गो आउट ऑफ बिजनेस, ये इसका क्वेश्चन मीनिंग है। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये डिस्कस के की टर्म के साथ है, तो जाहिर बात है इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट के अंदर आप ये बताएंगे कि यस स्मॉल फर्म्स आर मोर लाइकली, और एक पार्ट में आप ये बताएंगे कि स्मॉल फर्म्स आर नॉट लाइकली। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है स्मॉल फर्म्स मे बी लाइकली टू गो आउट ऑफ बिजनेस देन लार्जर फर्म्स। व्हाई? बिकॉज हर साइड के आप 2 पॉइंट्स लेंगे और हर पॉइंट के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप उस रीजन स्टेट करेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये फर्म जो छोटा फर्म है वो लाइकली है टू गो आउट ऑफ बिजनेस। कॉज बताएंगे, इफेक्ट बताएंगे और फिर फर्दर इफेक्ट बताएंगे। सो पहला जो पॉइंट है उसका जो रीजन ये हो सकता है कि स्मॉल बिजनेसेस में हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक लोन्स। व्हाई? बिकॉज कॉज क्या है? स्मॉल फर्म्स में हैव फ्यूअर और नो एसेट्स which can be used as collateral to secure loans from banks. स्मॉल फर्म्स के पास चूंकि वो छोटे हैं इतने एसेट नहीं होंगे कि जिसको वो बैंक्स के पास रखवा कर लोन ले सकें। ये याद रखिएगा कि जब छोटा फर्म होता है वो रिस्की बिजनेस होता है, तो बैंक उसी वक्त आपको लोन देगा जब आप सिक्योर्ड लोन लें, यानी कि आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। अब जब आप छोटे हैं और आपके पास कोई एसेट ही नहीं है तो बैंक को आप कैसे मनाएंगे कि वो आपको लोन दे? तो लिहाजा छोटी फर्म्स को हो सकता है लोन ना मिले। इसका इफेक्ट क्या होगा? सो स्मॉल फर्म्स may not be able to compete with larger businesses on marketing expenses. चूंकि छोटे फर्म्स के पास पैसा नहीं होगा, वो बड़ी बिजनेस के साथ मार्केटिंग के ऊपर compete नहीं कर पाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या है? The small firm may fail to create awareness and attract new customers. जो छोटा बिजनेस है वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाएगा एक्सक्यूज मी, क्योंकि उसके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, और क्या होगा? इट मे गो आउट ऑफ बिजनेस क्योंकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। 2 marks are going to be given to this particular point. The second point is that the small businesses may have higher average costs. प्लीज नोट, मैं यहाँ पे लफ्ज एवरेज लिख रहा हूँ, टोटल नहीं लिख रहा। ये क्यों है? कॉस्ट क्या है? स्मॉल फर्म्स में सेल स्मॉलर यूनिट्स एज कंपेयर टू लार्जर फर्म्स। छोटा बिजनेस है तो वो कम आउटपुट सेल करेगा। इससे क्या होगा? दिस में प्रिवेंट देम टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल सच एज परचेजिंग इकोनॉमीज। चूंकि छोटी फर्म ज्यादा नहीं बेच पाएंगे तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएंगे। कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल? मेनली परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कौन सी इकोनॉमीज होती है कि जब एक बिग फर्म ज़्यादा खरीदती है तो उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, जिससे उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है रॉ मटेरियल्स की। इसका नुकसान क्या होगा कि स्मॉल फर्म्स में नॉट बी एबल टू चार्ज लोअर प्राइसेस लाइक बिगर फर्म्स एंड मे बी फोर्स्ड आउट ऑफ द मार्केट। चूंकि अब उनकी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, उनकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, वो सस्ता नहीं बेच पाएंगे, वो बिगर फर्म्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे और वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। And I believe that this point is comprehensive enough to give you 2 points. Now that we have secured 4 marks for one side, let's go to the other side, that the small firms may not be likely to go out of business and larger firms. Why? इसके भी 2 points हैं साइड के। फर्स्ट, उसका रीजन ये है, may offer high level of customer service. छोटा बिजनेस हो सकता है कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे। क्यों? कॉस्ट क्या है इसका? स्मॉल फर्म्स में बी लेबर इंटेंसिव एंड ऑफर मोर कस्टमाइजेशन। छोटा बिजनेस जो है हो सकता है वो लेबर इंटेंसिव हो, लाइक अ सलून।
और वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा कस्टमर को वो चीज़ें दे सकता है जो उसको चाहिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो छोटा होता है, वो कस्टमाइजेशन ज़्यादा ऑफर कर सकता है। इसका इफेक्ट क्या होगा? दिस में अलाउ द फर्म टू बेटर मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द कस्टमर सच एज टेलर्ड क्लोथ्स। वो हम कस्टमर की नीड को बेहतर तरीके से मीट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? दिस में अट्रैक्ट more customers to small firms resulting in higher and continuous flow of revenue। इससे ये होगा कि हम कस्टमर्स को बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे और हमें ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि कंसिस्टेंट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, जो कि हर बिजनेस को चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। I am confident enough that I have written enough to get 2 marks for this point also. Now let's go to the last point of our question. May receive special grants from the government। हो सकता है छोटे businesses को grant मिलती हो government से। इससे क्या होगा और ये क्यों cause क्या है? The government may want to promote small businesses as they generate employment quickly। Excuse me। ग्रांट इसलिए मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तेजी से जनरेट हो। और वो क्यों, वो कौन करता है? वो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस को सेटअप करना रिलेटिवली इजी होता है। इससे क्या होगा? दिस ग्रांट कैन बी यूज्ड टू परचेज अ गुड एक्सपेंसिव लोकेशन विच रिसीव्स मोर कस्टमर्स। अब आप इस ग्रांट से उस लोकेशन पे बिजनेस खोल सकते हैं जहां पे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? इट कैन अचीव ब्रेक इवन क्विकली। चूंकि आपके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, आप ज्यादा बेच सकते हैं और आप अपने कॉस्ट को, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट वगैरह है, उसको तेजी से कवर कर सकते हैं एंड कंटिन्यू मेकिंग प्रॉफिट्स इफ द कस्टमर्स कीप रिटर्निंग। यहाँ पे मैंने अजम्पशन डाली है कि आपको प्रॉफिट उस सूरत में होगा अगर कस्टमर्स वापस रिटर्न करें। I'm confident enough that I have written enough comprehensive material to get me 2 marks for this point also. If you combine all the marks, it is worthy of an 8-mark question. This is how you solve an 8-mark question, and not only solve but ace it. Best of luck for your exams. Thank you.